नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। G&SR ऑडियो बुक, सामान्य और सहायक नियम 1976, अध्याय 4, साधारणतया गाड़ियों का संचालन, पार्ट 9। सामान्य नियम 4.19 गार्ड तथा लोको पायलट के साज सामान। पहला, अपनी गाड़ी पर ड्यूटी के समय प्रत्येक गार्ड और लोको पायलट के पास निम्नलिखित साज सामान होंगे, अर्थात का इन नियमों या इनके उन भागों की एक प्रति जो नियम 2.01 के अधीन उसे दिए हैं। खा, रेल के जिस सेक्शनों में गाड़ी चलनी है उसके लिए प्रवृत्त लागू संचालन समय सारणी, वर्किंग टाइम टेबल तथा सभी शुद्धि पत्रों और परिशिष्टों की यदि कोई है एक प्रति। गा, एक हैंड सिग्नल बत्ती। घा, एक सीटी केवल गार्डों के लिए। इंगा, एक लाल झंडी और एक हरी झंडी। चा, विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित पटाखों का इतना स्टॉक जो संबंधित नियमों के पालन के लिए पर्याप्त है। छा, प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स, केवल सवारी गाड़ियों के गार्डों के लिए। तथा जा, ऐसी अन्य वस्तुएं जो रेल प्रशासन इस संबंध में निर्धारित करें। दूसरा, यदि किसी गार्ड या लोको पायलट के पास उपनियम 1 में उल्लिखित या निर्दिष्ट वस्तुओं में से कोई नहीं है तो वह इस बात की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को करेगा जो इस कमी की पूर्ति करेगा। तीसरा, प्रत्येक गार्ड और लोको पायलट गाड़ी पर ड्यूटी के समय अपने साथ उस चश्मे की 2 जोड़ी रखेगा जिसका पहनना उसके लिए डॉक्टरी सलाह के अनुसार आवश्यक है। टिप्पणी, प्रत्येक गार्ड और लोको पायलट को उपनियम 1 में निर्धारित साज सामान के अतिरिक्त अपने पास एक घड़ी भी रखनी होगी। सहायक नियम 4.19.1 गार्डों और सहायक गार्डों का निजी सामान। का, गार्ड के पास निम्नलिखित सामान भी अवश्य रखना चाहिए। पहला, दुर्घटना नियमावली या उसका भाग जो उसे प्रदान किया गया है। दूसरा, गार्ड की मेमो बुक। तीसरा, एक डिब्बे में 10 पटाखे। चौथा, डंडे पर लगी 2 लाल और एक हरी झंडी। पांचवा, पैडलॉक और चाबियां जैसा कि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा निर्देशित हो। छठवा, रबर वॉशर 3। सातवां, LED आधारित टेल लैंप और प्रमाणित प्रकार का टेल बोर्ड। आठवां, पृथक हो सकने वाले वैक्यूम एवं एयर प्रेशर गेज। एयरडॉप्टर के साथ केवल गुड्स गार्डों के लिए। नौवां, एक LED आधारित फ्लैशिंग हाथ सिग्नल लैंप। 10वां, सेल से युक्त टॉर्च। 11वां, शिकायत पुस्तिका केवल पैसेंजर गार्डों के लिए। 12वां, कैरेज चाबी केवल पैसेंजर गार्डों के लिए। 13वां, एयर ब्रेक वाहनों के आपातकालीन जंजीर खींचे जाने पर उन्हें पुनः ठीक करने के लिए चाबी केवल पैसेंजर गार्डों के लिए। खा, जब किसी गार्ड और सहायक गार्ड का स्थानांतरण होता है उस समय वह अपना निजी सामान नए मंडल पर ले जाएगा। गार्ड और सहायक गार्ड के पास उपलब्ध सामानों की जांच नए मुख्यालय के स्टेशन मास्टर द्वारा की जाएगी और यदि कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत ही संबंधित मंडल परिचालन प्रबंधक को सूचित किया जाएगा। उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा जहां गार्ड और सहायक गार्ड को रखा गया है
3 महीने में एक बार निजी सामानों की जांच की जाएगी। सहायक नियम 4.19.2 ब्रेकयान का सामान। ब्रेकयान उपकरण। सभी यात्री गाड़ी के ब्रेकयान में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला, एक पोर्टेबल नियंत्रण टेलीफोन जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम द्वारा। दूसरा, एक पोर्टेबल गाड़ी लाइटिंग उपकरण जूनियर इंजीनियर विद्युत द्वारा। तीसरा, 2 पोर्टेबल अग्निशमक यंत्र जूनियर इंजीनियर कैरियर एंड बैगन द्वारा। चौथा, 2 लकड़ी के गुटके जूनियर इंजीनियर कैरियर एवं बैगन द्वारा। पांचवा, एक पोर्टेबल स्ट्रेचर स्टेशन अधीनस्थ स्टेशन मास्टर द्वारा। सहायक नियम 4.19.3 लोको पायलट का निजी सामान। का लोको पायलट जब किसी गाड़ी के इंजन या अकेले इंजन का इंचार्ज है तो उसके पास सामान्य नियम 4.19 के अलावा निम्नलिखित निजी सामान भी अवश्य होना चाहिए। पहला, संपूर्ण और अद्यतन दुर्घटना नियमावली या वह भाग जो उसके कार्य संबंधित हों। दूसरा, एक डिब्बा में 10 पटाखे। तीसरा, अनुमोदित डिजाइन के 2 हाथ बत्ती लेगा। चौथा, डंडे पर लगी 2 लाल और 1 हरी झंडी। पांचवा, लोको पायलट मेमो बुक T245B संशोधित 1955। छठवा, एयर ब्रेक डिब्बों ACP बॉल्व ठीक करने हेतु चाबी। सातवां, एक अतिरिक्त डेड लाइट और कैब लाइट बल्ब। आठवां, एक LED आधारित फ्लैशिंग हाथ सिग्नल लैंप। नौवां, ट्रबल शूटिंग गाइड केवल डीजल लोको पायलटों के लिए और AC लोको पायलटों हेतु ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी या ऑपरेटिंग मैनुअल। 10वां, गति कैलकुलेटर यदि विशिष्ट अनुदेशों द्वारा उपलब्ध कराया गया हो तो। 11वां, विद्युतीकृत सेक्शनों में कार्य करने वाले समस्त लोको पायलटों को हल्के वजन के कॉम्पैक्ट पोर्टेबल टेलीफोन। खा डीजल इंजन पर 2 अग्निशामक DC AC इंजन पर प्रत्येक कैब में 2 अग्निशामक होने चाहिए। डीजल इंजन में अग्निशामक का प्रकार मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा निश्चित किया जाएगा। उपरोक्त सामानों के अलावा लोको पायलट के पास पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन, मोबाइल रेडियो सेट, 4 लकड़ी के पच्चड़, एक अतिरिक्त होज पाइप, निर्वात ब्रेक गाड़ी में एक अतिरिक्त फीड पाइप, ब्रेक पाइप, एयर ब्रेक गाड़ी में अवश्य रहना चाहिए। लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइविंग कैब में आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। लोको फोरमैन लोको शेड का पर्यवेक्षक प्रत्येक लोको पायलट के साज सामानों की 3 माह में एक बार जांच करेगा। सहायक नियम 4.19.4 होज पाइप कपलिंग के लिए रबर वॉशर। स्टेशन मास्टर यार्ड मास्टर जिनकी ड्यूटी गार्डों को बुक करने की होती है वे अपने पास वॉशरों के 20 सेट अतिरिक्त रखेंगे जिन्हें स्टेशन के उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो गार्ड की ड्यूटी करने के लिए बुक किए जाते हैं। सहायक नियम 4.19.5 गाड़ियों में प्राथमोपचार उपस्कर। पहला, गार्डों के मुख्यालय के स्टेशन मास्टर के पास एक रजिस्टर होगा जिसमें गार्ड को प्रथमोपचार पेटी लेते समय अपने हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए। पेटी उसके ढक्कन के भीतर चिपकाई गई अंतर वस्तुओं की सूची के अनुसार
पूरे उपस्करों के साथ बिना मोहर बंद स्थिति में गार्ड को सौंपी जाएगी। पेटी देते समय उसकी संयुक्त जांच इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कर लेनी चाहिए कि पेटी के सामान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। दूसरा, यदि यात्रा के दौरान गार्ड को प्रथमोपचार पेटी उपयोग में लानी पड़े तो वह यह बात अपने जर्नल में नोट कर लेगा और मंडल रेल प्रबंधक को निम्नलिखित विवरण के साथ अपनी रिपोर्ट भेजेगा। पहला, गाड़ी का नंबर और तारीख। दूसरा, जिस व्यक्ति का प्रथमोपचार किया गया हो उसका नाम, पदनाम एवं पता। यात्रियों के संबंध में उनके निकटों का भी पूर्ण विवरण लिखना चाहिए। तीसरा, उपयोग में लाई गई प्रथमोपचार पेटी की क्रम संख्या। चौथा, चोट का प्रकार। पांचवा, प्रथमोपचार देने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता। गार्ड को समस्त विवरण पेटी के अंदर रखे केस गार्ड के उचित स्तंभ में भी अवश्य लिख देना चाहिए। तीसरा, जैसा कि ऊपर 2 में बताया गया है, जब प्रथमोपचार पेटी का उपयोग किया जाए तो गार्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह पेटी की कमी अगली यात्रा पर जाने से पूर्व अपने निवास स्थान के सेक्शन अस्पताल या डिस्पेंसरी से सामान लेकर पूरी कर ले। गार्ड संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इसकी तसल्ली कराएगा कि सामग्री का उपयोग चोट मामले में किया गया था। चौथा, सवारी गाड़ियों, फौजी एवं सामग्री गाड़ियों पर अस्थायी रूप से काम करने वाले मालगाड़ी के गार्डों को ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर से प्रथमोपचार पेटी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। गार्ड के मुख्यालय एवं बाहरी स्टेशनों पर कुछ अतिरिक्त मोहर बंद प्रथमोपचार पेटियां रखी रहेंगी, जिन्हें सवारी गाड़ियां, फौजी स्पेशलों एवं सामग्री गाड़ियों पर अस्थायी तौर पर काम करने वाले मालगाड़ी के गार्डों को दिया जाएगा। पेटियां देते समय स्टेशन मास्टर एवं गार्ड द्वारा मोहर तोड़कर संयुक्त रूप से पेटी के सामान की जांच की जानी चाहिए और गार्ड को पेटी प्राप्त होने के प्रमाण स्वरूप स्टेशन मास्टर के पास रखे हुए रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए। पांचवा, ड्यूटी पूरी करने के बाद गार्ड को उक्त पेटी अपने मुख्यालय के स्टेशन मास्टर को लौटा देना चाहिए। स्टेशन मास्टर पेटी के सामान की जांच कर मोहर लगा देगा। किसी दूसरे गार्ड को पेटी देने से पूर्व स्टेशन मास्टर उसके सामान में हुई कमी को पुनः पूरी कर देगा। छठवां, जहां अंतिम क्षण किसी सवारी गाड़ी के गार्ड के स्थान पर दूसरे गार्ड को भेजने की व्यवस्था करनी पड़े और इसके फलस्वरूप पेटी के सामान को गाड़ी को विलंब किए बिना जांचना संभव ना हो तो वहां पेटी को बिना जांच किए दिया जा सकता है, परंतु यह तथ्य और उसके कारण रजिस्टर में अवश्य लिख देने चाहिए। प्रथमोपचार पेटी स्टेशन मास्टर को वापस लौटाते समय उस सामान की संयुक्त जांच अवश्य की जानी चाहिए। सातवां, सभी प्रथमोपचार पेटियां पर संबंधित मंडल और स्टेशन का कूट नाम और प्रत्येक स्टेशन का क्रमांक स्पष्ट रूप में पेंट किए होंगे। स्टेशन मास्टर यह देखने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उनके स्टेशन की पेटियां अन्य स्टेशन पर भूल से नहीं चली जाती। आठवां, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडल चिकित्सा अधिकारी एवं मंडल सहायक चिकित्सा अधिकारी प्रथमोपचार पेटियों का निरीक्षण करेंगे और प्रथमोपचार पेटी में रखे निरीक्षण कार्ड पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। वे निरीक्षण के समय पाई जाने वाली कमियों को भी नोट करेंगे।
परिवहन निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भी इसी प्रकार की जांच की जानी चाहिए और उसका परिणाम निरीक्षण कार्ड पर लिखा जाना चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।